नमस्कार दोस्तों, क्या चल रहे थे? टेंपल चल रहे थे। TMPL टेंपल माने मंदिर, मॉस्क्यू माने मस्जिद। पुराना टाइम याद करेडी में रटेडिए। तो मंदिर चल रहे थे अपने, और आज मंदिर हम अपलोड करके डालेंगे। ये लाइव नहीं है, अपलोड है। मंदिर बहुत लंबा टॉपिक छेड़ लिया। इतने लंबे टॉपिकों को छेड़ना समझदारी नहीं होती, लेकिन फिर भी छेड़ लिया। आपने कहा छेड़ लिया। आज हम पढ़ेंगे RJ20। सर विच डिस्ट्रिक्ट ऑफ RJ20 द डिस्ट्रिक्ट ऑफ KOTA कोटा। कोटा में बहुत सारे मंदिर है, प्रसिद्ध मंदिर है। कोटा राजस्थान की सुंदर सिटियों के अंदर आता है। जैसे जयपुर है, बहुत सुंदर, राजस्थान का सबसे बढ़िया सिटी, सुंदर सिटी है जयपुर। उसके बाद कोटा भी बहुत बढ़िया तरीके से बसा हुआ शहर है। तो कोटा के अंदर प्रसिद्ध है। पहला मंदिर उतारते जाइएगा, वत्स उतारते जाइएगा, कंसुआ का शिव मंदिर। इसका निर्माण जो हुआ था वो हुआ था 738। यहां चतुर्मुखी शिवलिंग की पूजा होती है। कहां? कंसुआ का शिव मंदिर। इसका निर्माण मौर्यों ने करवाया था। बहुत ईजी है, आराम से याद रह जाएगा। नेक्स्ट चलिए वत्स, दूसरा नंबर, यह भी बहुत प्रसिद्ध है, विभीषण मंदिर। कहां है? केथुन कोटा। ये मूर्ति जो है धड़ से ऊपर है, धड़ के छाती में नहीं, हाँ धड़ से ऊपर है। ये हो सकता है 3वीं या 5वीं सदी में बना होगा। विभीषण इज ए स्मॉल ब्रदर ऑफ रावण। दशानन, 10 कंद को दिया, दशानन 10 शिव। तो ये जो है वो विभीषण जो है वो छोटा भाई था। वैसे था राम भक्त। तो कहते हैं कि आप राम भक्त करो या न करो, लेकिन आपके अंदर राष्ट्र भक्ति होनी जरूरी है। अगर तुम राष्ट्र से प्रेम करते हो तो तुम हमेशा आदरणीय रहोगे, भले ही आप राम से प्रेम करो या न करो। तो वही बात है, विभीषण ने राम से तो प्रेम किया लेकिन राष्ट्र से नहीं किया। इसलिए हमारे भारतीय समाज में कभी विभीषण नाम नहीं निकाला जाता। रावण नाम मिल जाएगा आपका बहुत लोगों का, केकई नाम नहीं निकाला जाता। तो ये कुछ नाम है अपने जो भारतीय कल्चर के अंदर नहीं निकालते। तो इसलिए जरूरी है कि आप राष्ट्र भक्ति करो, राजभक्ति करो या फिर न करो, कोई फर्क नहीं पड़ता। जो देश से प्रेम करता है वही पूजनीय होता है। कुछ भी कहो, रावण को देश से बड़ा प्रेम था, भीष्म को अपनी हस्तिनापुर से बड़ा प्रेम था। अंतिम समय में भी इच्छा थी कि ये मिट्टी मेरे, हे कृष्ण तुम ये मिट्टी बस मेरे माथे के लगा दो हस्तिनापुर की, इसे चाहूं और से मैं सुरक्षित देख रहा हूं, अब जा रहा हूं। तो राष्ट्र भक्ति करो, राम भक्ति करो या न करो। चलिए, विभीषण मंदिर कहां है? केथुन कोटा के अंदर एकमात्र विभीषण का मंदिर है। ये एकमात्र विभीषण मंदिर। धड़ से ऊपर का चित्र है, ठीक है। रावण का मंदिर कहां है? मंडोर। और विभीषण का कहां हो गया? केथुन कोटा के अंदर। तीसरा है मथुराधीश मंदिर। पाटनपोल हो कहां जाएगा? कोटा। वल्लभ संप्रदाय के पीठ है और भगवान कृष्ण का मंदिर है। क्यों? क्योंकि मथुराधीश तो भगवान कृष्ण ही है। चलिए दोस्तों, नेक्स्ट 4 नंबर की ओर, त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर। त्रिकाल चौबीसी जैन मंदिर, RK पुरम कोटा। 72 तीर्थंकरों की प्रतिमाएं हैं यहां पर। किसकी? 72 तीर्थंकरों की। 72 तीर्थंकर। एक त्रिकाल चौबीसी मंदिर, ध्यान रहे, उदयपुर के अंदर। ये नोट लगा के लिखो, त्रिकाल चौबीसी मंदिर उदयपुर में भी है। दूसरा कह सकते हैं उसे त्रिकाल चौबीसी मंदिर। हम टाबरों की भी पल्ले पढ़ रहे हो या कौन पढ़ रहे हो? लाइव में तो जवाब कौन दे इसको? तो बताओ कहाँ गुरु जी? ठीक है, मैं आपको लगा देंगे दोरो सोरो मंदिरा में है। तो दोरो काम बहुत मंदिर हो गया, लेकिन के करा भैया, नौकरी में रुपया भी बहुत मिला, फिर थाने के कौन सो वेतन आयोग चाहिए गोर। चलो, भीम चौरी कह दो, भीम चौरी मंदिर किस अभ्यारण्य के अंदर है? दर्रा अभ्यारण्य। बुड्ढादीप सूर्य मंदिर दिगोद कोटा, ये लो जी लास्ट।
बूढ़ादीत सूर्य मंदिर या लो टावरा दी गोद कोटा गए मायने है। तो गुरुजी आम फिर थे इंपोर्टेंट तो मन बताइए को निकुण सो तो टावरो आम एक तो विभीषण मंदिर और एक ये कणसुआ बोलते, कई जगह कसुआ लिखा, कई जगह कणसुआ का शिव मंदिर, ये भी बड़ा इंपॉर्टेंट है। टावरो और याद कर सको न कर सको इस चीज से कोई फर्क नहीं पड़ता, लेकिन ये दो तो याद होना ही चाहिए। चलिए नेक्स्ट चले। हाँ गुरुजी अब चलो फिर आगे की बात है। अब आपा चला RJ21। RJ21 सरगठे का है। RJ21 इज द नागौर। RJ21 नागौर राजस्थान के लगभग मध्य के अंदर आता है। इस तरीके की आकृति वाला जिला है। चलिए नागौर में बहुत फेमस है जैन विश्व भारती। जैन विश्व भारती जैन धर्म से संबंधित कई केंद्र है नागौर के अंदर, ये क्योंकि लाडनू बड़ा फेमस है इसके लिए। यहाँ डीम्ड यूनिवर्सिटी भी है, थोड़ा सा ध्यान रखना आप। ठीक है गुरुजी ध्यान रख ले, हमें ध्यान गणो ही रखो। 4 भुजा नाथ मंदिर किथे गुरुजी? मेड़ता रामायण है। इसका निर्माण राव दूदा ने कराया था। राव दूदा मीरा के दादाजी थे। मीरा राव दूदा की पोत्री और रतन सिंह की पुत्री और भोजराज की पत्नी और गुरु रविदास की शिष्या थी। वाह क्या बात है। तो 4 भुजानाथ मंदिर कहाँ है? मेड़ता में। 4 भुजा मंदिर इसका निर्माण जो है वो राव दूदा ने करवाया था। निर्माण राव दूदा। श्रावणी एकादशी पूर्णिमा को यहां पर मेला भरता है। अब क्या है, मीरा से संबंधित बहुत सारे स्थान हैं। मीरा मंदिर अगर नोट लगा के एक लाइन लिख लो आप, देखो मीरा मंदिर, तो टाबरो मीरा मंदिर कट्ठे है कुड़की के अंदर। चित्तौड़ दुर्ग में भी मीरा का मंदिर बना हुआ है, मीरा मंदिर, और ये भी कुड़की के जन्म स्थान है। वहां मेड़ता के अंदर भी मीरा मंदिर है, मैंने भी देखा है, आप भी देखा जाना। चलिए पर्शियन साथ साथ लिखता जाइयो टाबरो, सिर्फ मुंह मुना पाड़ियो। बंसी वाले तू कल फिर आना, ये है हमारे बंसी वाले मंदिर। कहाँ है? नागौर रामायण है। इसका निर्माण जो है वो श्री सगर ने करवाया था, और हमारे एक इतिहासकार है ओझा जी, वो इसे मुरलीधर मंदिर बोलते हैं। तो हम ओझा जी प्रसिद्ध इतिहासकार रहे हैं। बात तो एक ही, गंगाधर शक्तिमान, बंसी वाला कह दो, मुरली वाला कह दो, है तो वो एक ही। तो उन्होंने इसका नाम दे दिया, ओझा जी ने ये नाम, कोई बात नहीं। चलो नेक्स्ट 4 लिखता जाइए टाबरो। शिव मंदिर, शिव मंदिर कहां है? जसनगर। कहते हैं कि जसनगर को प्राचीन समय में किस किंदा कहा जाता था? यह शिव मंदिर चौहान कालीन शिव मंदिर, और कोई विशेष बात नहीं है। चलिए नेक्स्ट 5 नंबर गुसाई मंदिर। गुसाई मंदिर कहां है? जुलाला नागौर। जुलाला नागौर। कहते हैं, बहुत फेमस बात है, कहते हैं कि वामन ने तीसरा पैर यही रखा था। जब उन्होंने 3 गज भूमि मांगी थी तो तीसरा पैर यही। ऐसा भी कहा जाता है, जैसे करणी माता की यात्रा पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप नेड़ी नहीं जाके आते दर्शन, वैसे हमारे वैष्णो देवी की मात्रा पूरी नहीं मानी जाती जब तक आप ऊपर, वो कौन सा भैरव जी है कौन सा, वहां तक नहीं पहुंचते। वैसे ही कहते हैं कि रामदेव जी की यात्रा के बाद, रामदेव जी की यात्रा तभी पूरी मानी जाएगी जब यहां पहुंचोगे, आप इसके दर्शन करोगे। वाह गुरु जी आ बात है। हाँ टावरो आ बात है, लिखो तो लिख दो। रामदेव जी यात्रा तभी पूर्ण मानी जाती जब यहां आए। शॉर्ट में लिख लो, आप समझ जाओ। दधी माता, दादीचों की कुल देवी, दधी माता, दधी माता मंदिर, तो दधी माता मंदिर गोठ मांगलोद के अंदर है। गोठ मांगलोद। भावला माता, सिर्फ नाम लेते हैं, इन माताओं का जिक्र कुलदेवियों में करेंगे। और भावला माता
कहाँ है गुरुजी? भांवला माता टाबरो है मेड़ता। पाडा माता कौन सी झील पे किनारे है पाडा माता का मंदिर? कमेंट करके बताना, पता तो चले तुम पढ़ते हो कि नहीं पढ़ते। पाडा माता डीडवाना, डीडवाना। जाम्भोजी को जाम्भोजी के अंदर पढ़ा जाएगा लोक संतों के अंदर, तो लिख तो लो जाम्भोजी मंदिर। जाम्भोजी मंदिर ये कहाँ है? पिंपासर, पिंपासर संत। ठीक है कि टाबरो सर आंगमा कुणसो IMPORTNT है, देखो फिर देखा कुणसो है। बंसी वाले ये तो जैन तो फेमस है, ठीक है ये मेरा मंदिर है वैसे ही ध्यान में रह जाएगा। बंसी वाले नहीं पूछा, शिव गोसाई मंदिर भी नहीं पूछा, दधी माता है तो फेमस है तो याद रखना पड़ेगा। बाकी तो जाम्भोजी तो वो लोक संतों में तो इनको भी कई बार पूछ लेते हैं, ये इतना ही है इसमें। मैं कहाँ तक पहुँच गई? टोटल RJ 33 तक पहुँचना है हमें। हम कहाँ तक पहुँच गए? हम जहाँ तक भी पहुँच गए उससे नेक्स्ट पहुँचते हैं। अब चलिए लिखते जाइए बस, लिखते जाइए, रटते भी जाइएगा साथ साथ में। RJ 22 कित का है सर? RJ 22 मुना पाली का है, पाली का है। और पाली का सबसे सुंदर मंदिर जिसे आपको जब मौका मिले तो उसे जरूर देख के आइएगा बस। कौन सा मंदिर? बहुत फेमस मंदिर है, रणकपुर के जैन मंदिर, और बहुत ही IMPORTNT है, रणकपुर के जैन मंदिर। रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर कहाँ है? पाली। ये मंदिर कुंभा के समय बना था, कुंभा ने नहीं बनवाया था, धन्ना रत्ना या फिर धरणकसा नामक जैन व्यापारी ने बनवाया था। इसकी एक एक चीज इंपॉर्टेंट है, किसने बनवाया? धरणकसा। ठीक है, किस नदी के किनारे है? मथाई नदी के किनारे है। कितने खंबे हैं? एक 1444, 1444 विक्रमी संवत 1444 में करणी माता का जन्म हुआ था। 1444 खंबे हैं इसके अंदर। इस इतने स्तंभ है कि इसे स्तंभों का वन बोलते हैं, स्तंभों का वन, स्तंभों का वन। इसका मिस्त्री जो था वो शिल्पी वो देपवाक था। एक तो कुंभलगढ़ दुर्ग का शिल्पी बहुत इंपॉर्टेंट है, एक इसका शिल्पी कौन? देपवाक। यह आदिनाथ को समर्पित है, इसे त्रिलोक दीपक भी बोलते हैं, त्रिलोक दीपक। अब सुनिए, कुंभलगढ़ अभ्यारण्य के अंदर है। कुंभलगढ़ दुर्ग देखने के बाद नीचे की ओर आप उतरोगे, पाली साइड है। ये मंदिर पहाड़ों के बीच में बहुत सुंदर मंदिर है, बड़ी आत्मिक शांति मिलती है इस मंदिर को देखने से। जब भी मौका मिले तब देख के आना यार। तो रणकपुर के जैन मंदिर, पाली, मथाई नदी, 1444 खंबा, शिल्पी देवा, कुंभा के समय बने, कुंभा ने नहीं बनवाए, जैन व्यापारी धन्ना रत्ना ने बनवाया था। इसे त्रिलोक दीपक भी कहा जाता है और इसे स्तंभों का वन भी कहा जाता है। बहुत इंपॉर्टेंट है, जद में 2 बार बोले नहीं तो एक ही बोलूँ यार। तो वेरी 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 इंपॉर्टेंट। ज्यादातर तो यही पूछा है निम्न से जैन मंदिर है, ठीक है। तावरो थान बेरोएगे पुराने टाइम में रेडिया गठ बनया करता, मेड इन फालना, फालना जैन मंदिर। बहुत से बच्चा कौन बेरा अपने राजस्थान में अंग्रेजा के टाइम में रेडिया बनया करता, मेड इन फालना। आप कलाकृति तो अपनी ही। ये राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर है। फालना का छाता भी फेमस है। भी राजस्थान का प्रथम स्वर्ण जैन मंदिर, स्वर्ण जैन मंदिर। फालना इतना फेमस है, इसे मिनी मुंबई कहते हैं। वाह सर, मिनी मुंबई। इस मंदिर का निर्माण 1913 में करवाया गया था। फालना छाता फेमस है, मेड इन फालना। पुराने टाइम गुडिया पूछियो रेडियो राडियो बनया करता, तो कलाकृति दबगी, अपनी प्रतिभा दबगी। हाँ, तो फालना बहुत फेमस है टावरो। फालना का जैन मंदिर कि कोई देखेड़ा है तो बहुत बढ़िया बात है, ने देखेड़ा तो वो भी मेल ली है। चलो नंबर 3 चलिए दोस्तों, ये भी प्रसिद्ध है, मूंछाला महावीर मंदिर। मूंछाला महावीर मंदिर, मूंछाला महावीर मंदिर कहाँ है सर? धानेराव पाली। इसे जीवंत स्वामी मंदिर कहते हैं, जीवंत स्वामी उपनाम है इसका, जीवंत। सर क्या विशेष बात है? महावीर स्वामी
कि यहाँ दाढ़ी मूंछ है, जैसे हनुमान जी के दाढ़ी मूंछ कहाँ है, हमारे सालासर में, वैसे ही इन के महावीर स्वामी दाढ़ी मूंछ वाले हैं। ये चीज थोड़ा से अलग टाइप का पर्सन है, इसलिए हो सकता है कोई पूछ भी ले, तो दाढ़ी मूंछ वाले। महावीर स्वामी, ठीक है। नेक्स्ट नंबर 4, राता महावीर जैन मंदिर। जैन मंदिर बहुत है भाई पाली के अंदर, पाली। इनकी तुलना रणकपुर के जैन मंदिरों से की जाती है। लिख लो यार, क्या है तुम्हारा, क्या लगता है यार, पेन को की तो गई 5 रुपये पेन ही तो खराब हुए और लियो। तुलना रणकपुर जैन मंदिर, रणकपुर जैन मंदिर। क्या कोई बता सकता है भगवान परशुराम के पिता का क्या नाम था? What is the name of भगवान परशुराम फादर? सोलेश्वर महादेव मंदिर, सोलेश्वर महादेव मंदिर गुड्डा के अंदर है, पाली में। कहते हैं कि यहाँ भगवान परशुराम के पिता थे जमदग्नि, मैं जमदग्नि का पुत्र, तो जमदग्नि ने कहते हैं कि यहाँ पर पूजा की थी, जमदग्नि ने तपस्या की थी, तपस्या की। क्या एक नई चीज और बता सकते हो क्या रे? राजस्थान का अमरनाथ किसे कहा जाता है? अमरनाथ की तरह यहाँ शिवलिंग बनता है, इसलिए इसे राजस्थान का अमरनाथ कहा जाता है। वाह गुरुजी, मान तो बेरो ही को नहीं हो, ले बेरो नहीं हो तो अब बेरो पाड़। परशुरामेश्वर मंदिर कहां है? सादड़ी। इसे राजस्थान का अमरनाथ बोलते हैं, उपनाम राजस्थान का अमरनाथ, अमरनाथ। गुरुजी पाली आ रहा भाई, अभी तक आ रहा है, वैसे प्रसिद्ध मंदिर आ रहे हैं, पूछना रहा है, लिखता जाओ। सेवाड़ी जैन मंदिर, सेवाड़ी जैन मंदिर, यो कित्स है गुरुजी? यो भी पाली में है। सेवाड़ी को नहीं, सेरियारी, सेवाड़ी तो वो है, सॉरी सिरियारी। तेरा पंथ के प्रथम आचार्य थे भिक्स नाम था, तो तेरा पंथ के प्रथम आचार्य भिक्स का समाधि स्थल है, थोड़ा सा इंपॉर्टेंट बन जाता है। तेरा पंथ के आचार्य, तेरा पंथ के प्रथम आचार्य, ध्यान रहे, प्रथम आचार्य भिक्स का समाधि। लिखता जाइयो टावरो, उतारता जाइयो टावरो। नंबर 8 सिरियारी लिख दिया ना, तो फिर लिखो सोमनाथ मंदिर। कौन सा बताया था? सिरियारी बताया था, हाँ सिरियारी। सेवाड़ी बताई थी, अच्छा सेवाड़ी का भी है, सॉरी सेवाड़ी का जैन मंदिर भी पाली में है, ठीक है, ये सिरियारी हो गया। ये है सोमनाथ मंदिर, कठे गुरुजी सोमनाथ पाली में, तो गुजरात में लो। ये किसी सोलंकी शासक था कुमारपाल, उसने बनवाया था, तो लिखो तो लिख लो, कभी पूछा तो नहीं है। निर्माण कुमारपाल, ठीक है कि टाबरो स्वाद आ रहा सके। चल स्वाद क्या हुआ? रट्टा मारना है, जगह का कहानी समझ में आ गई नहीं का मंदिरा तो गुरुजी रटना है। ओम ऐसे लिखूं, कैसे लिखूं? चलो नाम तो ऐसे ही लिखा जाएगा। ओम बना बहुत प्रसिद्ध है भाई, वर्तमान में सबसे ज्यादा प्रसिद्ध है ये ओम बना मंदिर। कहां? चोटीला। चोटीला कहां पर? बुलेट वाले बाबा, यानी राजस्थान भिन्नताओं का देश है। यहाँ कहीं वृक्षों की पूजा होती है, कहीं पशुओं की पूजा होती है, कहीं मानवों की पूजा होती है, कहीं देवताओं की पूजा होती है, लेकिन साधन की भी पूजा होती है। 350 सीसी बुलेट बाइक, नंबर 77 773, पहले मेरे को गाड़ी 2777 की 773 नंबर की बुलेट बाइक है। घटना है 1988 की। घटना भी बड़ी इंटरेस्टिंग है, बहुतों ने सुनी होगी, नहीं सुनी उनको आज बता देते हैं।
ओम बना राठौड़ वंश से थे। तो 1988 की कहते हैं वो एक बार आ रहे थे, तो यहाँ इस गांव के नज़दीक जो है उनका एक्सीडेंट हो गया था, गाड़ी पेड़ से टकराई है जिस वजह से उनकी डेथ हो गई थी। यहाँ नज़दीकी रोहट है वो पुलिस स्टेशन है। पुलिस वाले बॉडी परिवार को सौंप दी और थाने में ले गए बाइक को। तो कहते हैं कि रात को वो बाइक जो है बड़ा ही अचंभित वाला आश्चर्यजनक दृश्य हुआ कि बाइक गायब। पुलिस वाला बोले रहे बाइक किन गई। आया जब वो बाइक वहीं थी जहां पर एक्सीडेंट हुआ, उन्होंने सोचा किसी ने मजाक कर दी होगी, कोई बात नहीं। वो बाइक लाके वापस और जंजीरों में बांध के वापस छोड़ दी। दूसरे दिन देखा जंजीर टूटी हुई, वो बाइक वापस उसी जगह। तब स्थानीय लोगों ने लगा कि ये बड़ी चमत्कारी जगह है, तो उन्होंने वहां पर बुलेट बाइक वहीं पर करके एक छोटा सा मंदिर बनवा दिया। NH 65 अब तो बदल गया होगा NH। तो वहां पर ओम बना की पूजा होने लगी। और उसके बाद में जब भी कभी रोड का थानेदार आता है तो सबसे पहले यही धोख लगाता है, ये रिवाज है। जैसे तो वहाँ पर पूजा पाठ होने लगी, उसके बाद वहाँ एक्सीडेंट होने बंद हो गए। तो ड्राइवर वगैरह बहुत ज़्यादा पूजा करते हैं ओम बना, वर्तमान में बड़े ही प्रसिद्ध है। तो हो सकता है आज नहीं तो कल प्रश्न पूछ ही ले। तो ओम बना का मंदिर कहाँ है? चोटीला पाली के अंदर। ठीक है, ओके गुरुदेव, ओके आगे चलो। चलिए, यहाँ ध्यान रखना बुलेट की पूजा होती है। वैसे तो युवाओं की जो है ना पसंदीदा बाइक होती है। युवा जब होता है व्यक्ति तो उसकी कुछ पसंदीदा चीज़ें होती है, आईफोन है, बुलेट बाइक है, ये आजकल के युवाओं को है एक तरीके का एक फैशन मान लो, पसंद होती है ये कि एक अलग, क्योंकि फिल्मों वगैरह में ज़्यादा दिखाते हैं और जो चीज़ हम फिल्मों में देखते हैं वो हम एक्सेप्ट कर लेते हैं बिना सोचे समझे। तो अच्छी पसंद है तो भगवान करे नौकरी लगते ही बुलेट गाड़ी भी लेके आओ, वर्दी हो आपके पास और फिर बुलेट बाइक हो, 2 स्टार हो, पीछे बैठने वाली भी हो, एक मिले तो आशीर्वाद दो कि गुरुजी थारी दया हूँ, बुलेट भी आ गई, नौकरी भी लाग गया, बीननी भी आ गई, फिर मैं आशीर्वाद दूंगा। हो सतवंती पुत्र भवंती। हाँ चलो नेक्स्ट 10 नंबर, निम्बोनाथ मंदिर। निम्बोनाथ मंदिर पाली के अंदर कहते हैं कि कुंती ने यहां पर शिव जी की पूजा की थी। चलिए ठीक है, नेक्स्ट एक आरजे और करवा दो, मेरे यहां थोड़ी सी इच्छा रहेगी, छोटो सो है करवा दो। RJ 23 सर कित का है? RJ 23 RJ 23 टावरो सीकर का है। सीकर शेखावाटी में आता है हमारे सीकर। तो सीकर का सबसे फेमस मंदिर है खाटू श्याम जी मंदिर। बहुत भीड़ बेटा ब्रो, खाटू श्याम जी मंदिर मतलब मेले के टेम अठे दर्शन करोगा तो भाई यो हो भयंकर भीड़ होती है खाटू श्याम जी मंदिर। ये सर कौन है खाटू श्याम जी? वैसे तो श्याम भगवान कृष्ण को कहा जाता है क्योंकि वो श्याम रंग के थे। भगवान कृष्ण महाभारत का युद्ध पूरी जिम्मेवारी एक ही बंदे पे, युद्ध जिताना है, पापियों को हराना है, युद्ध जिताना है। तो भीम का पुत्र था घटोत्कच और घटोत्कच के पुत्र थे बर्बरीक। बर्बरीक नाम था इनका रियल नाम, क्योंकि बाल जो थे वो घुंघराले थे, बर्बर शेर की तरह थे, तो इसलिए नाम क्या हो गया? बर्बरीक। तो बर्बरीक नाम था उनका। तो जब बर्बरीक को भी युद्ध में सब राजा महाराजा सब भाग ले रहे थे, तो बर्बरीक भी युद्ध में भाग लेने के लिए आया। तब भगवान कृष्ण को, क्योंकि बर्बरीक ने अपने गुरु को और ये वचन दे रखा था कि जो पार्टी हारेगी मैं उसकी ओर हो जाऊंगा। भगवान कृष्ण को पता चल गया, क्योंकि जब बर्बरीक आ रहा था कि योद्धा तो योद्धा ही होता है, दूर से ही दिखाई दे जाता है, उसके रंग ढंग चाल चलन अलग ही होते हैं। भगवान कृष्ण पहले ही पहुंच गए। भगवान कृष्ण को भी बर्बरीक जानता था, भगवान कृष्ण की सब इज्जत किया करते थे। तो बोले भी बर्बरीक किसकी ओर युद्ध करोगे? बोले मैंने तो वचन दे रखा है जो हारेगा उसकी ओर युद्ध करूंगा। तो बोले अच्छा, तो मतलब पहले मान लो, और पता ही था भी कौरव हारेंगे, कृष्ण को पता ही था भगवान को। तो बोले मान ले पहले कौरव हार की ओर होंगे, ठीक है, तू उनकी ओर जाके मिलेगा। मिलते ही कौरव जीत की ओर हो जाएंगे, पांडव हार की ओर हो जाएंगे। अब बता हार की ओर कौन? बोल पांडव। तू भागकर पांडवों की ओर आके मिलेगा। फिर कौरव हार की ओर चले जाएंगे, क्योंकि तू जिसकी तरफ होगा वही जीतेगा। ऐसे तो करके लास्ट में तू एक बचेगा। अरे यार ये कैसा वचन दे दिया तूने अपने गुरु को? बोलो बात तो सही है। तब कहते हैं कि भगवान कृष्ण ने उनको परीक्षा भी लेनी चाहिए
कि मैं किसी को बचा सकता हूं कि नहीं। बोले इस पेड़ को छेद करके दिखा। 3 तीरों वाले बोलते, कभी 3 तीर देखे हैं? वो खाटू श्याम जी के, इन्हीं के श्याम जी के हैं वो 3 तीरों वाले। 3 ही तीर थे। बोले तीसरे की तो कभी जरूरत ही कौन पड़ेगी। तो बोले इस पेड़ के सारे पत्तों को बीन के दिखा। तो भगवान कृष्ण ने सोचा कि मैं कोशिश तो करूं कि बचा सकता हूं कि नहीं। उन्होंने एक पेड़ का पत्ता जो है ना वो अपने पैर के नीचे रख लिया। तो सारे पत्ते बीन गए। जैसे पैर हटाया वो भी बीना हुआ था। तो उसे लगा कि मुश्किल है, तब इससे वचन में उनका शीश मांग लिया था। तब उनकी इच्छा थी श्याम जी की कि मैं युद्ध देखना चाहता हूं। तब कहते हैं कि ऊंचे जगह पे उनके सर को रखवाया गया और उन्होंने पूरा युद्ध देखा था। और युद्ध के बाद जब सारे पांडव आए थे, सच्चाई श्याम जी ने ही बताई थी। तो पांडव बड़े घमंड के अंदर थे। अर्जुन बोले मैं बिन सल्टा दी, और कर्ण ने सल्टा दी, और जयद्रथ ने सल्टा दी, और भीम के मैं सोसवान सल्टा दिया। तब भीष्म को मैंने सैया पे सुला दिया, द्रोण को, और घमंड हो रहे हो। तब कहा कि बताइए युद्ध में सबसे वीर कौन लगा आपको? श्याम जी से पूछ लिया पांडवों ने, क्योंकि उनको तो अपने पे घमंड था कि हमने युद्ध जीता है। मतलब क्यों बावड़ी बात करो, मैंने युद्ध दिव्य दृष्टि से देखा है, और इस दिव्य दृष्टि में सब जगह भगवान कृष्ण का ही सुदर्शन चल रहा था, तुम कुछ नहीं कर रहे थे। तो युद्ध जो है वो कृष्ण ने जीता था, कृष्ण ने जिताया था भगवान ने युद्ध। तो कहते हैं कि वही श्याम जी जो है उनका शीश का आता है, वही श्याम जी पूजे जाते हैं। तब भगवान कृष्ण ने कहा कि तुम कलयुग में मेरे नाम से पूजे जाओगे। तो वो भीम के पुत्र है, घटोत्कच के पुत्र बर्बरिक, जो वर्तमान में श्याम कहते हैं कि हारे का सहारा बाबा श्याम हमारा। और हम तो कभी जीत के लिए खेले ही नहीं, जब से सुना है कि तू हारने वाले के साथ रहता है। चलिए ठीक है, खाटू श्याम जी मंदिर बहुत फेमस है टाबरो। जब भी थान मौको मिले तो खाटू श्याम जी गए एक बार जाइए। वैसे तो शीश की पूजा होती है, या इसका निर्माण अभय सिंह नाम के व्यक्ति थे। ये भीम के पुत्र थे। हारे का सारा फाल्गुन शुक्ल शायद एकादशी है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी को यहाँ मेला, एकादशी और द्वादशी को मेला भरता है, फाल्गुन शुक्ल एकादशी। ठीक है, फिर जो फेमस मंदिर है वो है हर्षनाथ जी मंदिर। हर्षनाथ मंदिर, हर्षनाथ मंदिर, इसका निर्माण 956 में विशल देव चौहान ने करवाया था। बाद में इस मंदिर को औरंगजेब ने तुड़वा दिया था। फिर यहाँ के राव राजा हुए थे शिव सिंह, उन्होंने इसका पुनर्निर्माण करवाया था। तो ये चौहानों के कुल देवता है। जीण माता मंदिर से थोड़ी दूरी पर ये चौहानों कुल देवता। जीण माता का यहाँ इनका ऐसे लिख दिया कुल देवता, बाकी इनका जिक्र जीण माता, इनका जिक्र कुल देवियों के अंदर करेंगे। सिर्फ नाम लिख दो, जीण माता रेवासा सिक्कर, जीण माता रेवासा सिक्कर के अंदर। ये लो जी, RJ 23 तक पहुंच गए। 2 दिन और लगेंगे शायद, फिर हम इनको कंप्लीट कर दें। कैसा लगा आपका ये आज का शो? ये फिल्म आपको कैसी लगी कमेंट करके बताइएगा। ओके, थैंक यू।